हाँ जी बच्चे, तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है सर्कल चैप्टर का। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप। इसमें कह रहा है आपका कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट साइड है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना लो आप। जैसे ये है, ये एक मान लो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया? अगर ये ए बी सी डी है तो इसका ऑपोजिट साइड हो गया ये ए बी और डी सी, ये ऑपोजिट साइड है। तो कह रहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब सर्कल के बाहर ये है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में बता रखा है मैंने। तो सर्कल एक अंदर है, सर्कल अंदर है और ये आपका बाहर है। अब क्या कह रहा है कि ये जो साइड है ए बी और डी सी, ये सबटेंड कर रहा है सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो सर्कल का जो सेंटर है, ये ए बी जो है इस पे ये वाला एंगल बनाएगा, देखो ये वाला, ये एंगल बना रहा है। और जो डी सी है ये वाला, इसको चलो ज्वाइन ही कर देता हूं मैं। और ये जो एंगल है ये वाला, ये तो एंगल अगर इसे आप ओ ले लेते हो तो मतलब ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ये दोनों एंगल मिलके क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सिमिलरली इधर वाला और इधर वाला ये भी हो जाएगा 180। तो आप कोई भी एक तरफ का कर लो, दूसरी तरफ का अपने आप हो जाएगा सिमिलरली लिख के। चलो मैं इधर का करता हूं अभी, इसको मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूं प्रॉपर। तो क्वेश्चन आप समझ गए। चलो मैं पहले दो साइड का कर लेता हूं, या एक ही बार में हो ही जाएगा। चलो तो पहले गिवन जो जरूरी है वो लिख लो आप। कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं ज्यादा इसमें, तो गिवन में सिर्फ यही लिख सकते कि ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है बस, कि ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है बस, इज अ क्वाड्रिलेटरल। और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो और चाहो तो थोड़ा बहुत आप लिख लेना स्टेटमेंट टू प्रूव। स्टेटमेंट मतलब पूरा का पूरा एज इट इज मत उतारना, थोड़ी इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, तो इसीलिए आप एज इट इज कुछ भी लिख सकते हो इसमें इन्फॉर्मेशन जितना। एक ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल और एक इन सर्कल है, सर्कल अंदर है, वो लिख सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाइए आप इसमें। टू प्रूव क्या करना है हमको कि सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है ये जो साइड इसके ऊपर बना रहा है। इस एंगल का क्या नाम है? ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी प्लस जो इधर एंगल बन रहा है ये क्या है? सीओडी या डीओसी, जो भी लिखना है। एंगल सीओडी ये 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है। एंड ये भी होगा और दूसरा एंड इधर वाला भी, ये और ये भी होगा, इसको भी कर लो। एंड एओडी, एंगल एओडी प्लस इधर क्या होगा? बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एक कर दो तो सिमिलरली हमारा दूसरा काम हो जाएगा। अब इसके करने के तो बहुत सारे मेथड है, जो सबसे आसान है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं वैसे। अब देखो इसको हम क्या करेंगे। अब आप इसे एक काम करिए आप कि सबसे पहले इसको ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन हमें करना है। देखो ये अगर मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूं अभी, ये मान लो पी क्यू आर एस कर दिया हमने, पी क्यू आर एस। तो हमने क्या किया? सबको ज्वाइन कर दिया। किसको? ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस। तो यहां से कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया? ज्वाइन किया हमने ओ पी, क्या क्या है? ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस ज्वाइन करने के बाद इसको नेम भी दे देता हूं मैं। देखो ये एंगल का नाम 1 है, इसका 2 है, इसका नाम 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5, 6, 7, 8। हमने इन सबके नाम दे दिया एंगल के, कि ये एंगल के नेम जो है ना 8 तक हमने इसको मेंशन कर दिया कि एंगल हमारा 1 to 8 है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए आप, हमें जो प्रूफ करना है वो कौन सा एंगल है? ए ओ बी। पहला देखते हैं अभी, ए ओ बी। देखो ए ओ बी मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है? 5, 6। अगर मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा
और करके आपको समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। AOB प्लस COD, तो AOB ये है, AOB में एंगल 5 और 4 है, मतलब ये हुआ और करके एंगल 5 प्लस एंगल 4, ये दोनों मिलके प्लस COD, COD कितना है, COD मतलब ये एंगल, और इसमें कौन सा एंगल है 1 और 8, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, मतलब ये चारों एंगल मिलके 180 डिग्री प्रूव करना है। इनडायरेक्टली इसको हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इनडायरेक्टली प्रूव इसे करेंगे, अपने आप वो प्रूव हो जाएगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे वो ध्यान से देखना आप। चलो अब मेन स्टार्ट होता है यहां से काम। तो किस किस को मिटाना है पहले, जो जरूरी नहीं है उसको मैं मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए आप, पास वाले हमने दो ट्रायंगल लिए, कौन से दो ट्रायंगल देख लो आप। ये ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल क्या है, ये यहाँ पे O है आपका, ये ट्रायंगल है आपको देखो ROC, दिख गया आपको ये ट्रायंगल, ये देख लो आप, ये वाला एक ये है और एक ये इधर नीचे वाला, ये वाला, ये दो ट्रायंगल है। इसको भी, सर्कल को भी मिटा देता हूं, अब आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल। तो क्या क्या ट्रायंगल है, ORC और OQR। चलिए यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रायंगल क्या है हमारा, ये हो गया आपका इन ट्रायंगल ORC, इन ट्रायंगल ORC और OQC, एंड ट्रायंगल OQC, इस दोनों को करेंगे कॉन्ग्रेंट। अब इस दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे तो कैसे होगा, तो आपको पता है किसी सर्कल के ऊपर बाहर से सिर्फ दो टेंजेंट आते हैं और वो इक्वल होते हैं, मतलब दिस इक्वल टू दिस। देखो ये बाहर वाला पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो CR इज इक्वल टू CQ। इसमें क्या है, CR इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज है ना कि जो ट्राइंगल हो ना उसी की साइड लिया करना, हो सकता है कभी इधर उधर हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना। और आप ध्यान रखना कि आपको यही लिखना है, ऐसे ही कुछ टीचर मार्क्स काट लेते हैं इस चीज के भी। तो देखो C जो है, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। रीजन लिखना मैंडेटरी है वरना इसके मार्क्स कटेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये लिख लेना, ये थ्योरम। अब देखिए दूसरा क्या है, OC इज कॉमन टू बोथ, मतलब OC दोनों में है, OC इज इक्वल टू OC, रीजनिंग इज कॉमन। एंड लास्ट वन इज, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो R लिखना हटा देता हूं, रेडियस है तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो ये हो गया आपका OR इज इक्वल टू OQ। ये रेडियस है, उसका प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है इसीलिए ये। तो देखो तीन चीजें आ गई, तीनों साइड है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ORC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल किसके, OQC। तो इसके ये कॉन्ग्रेंट हो गया, एंड रीजन लिख देंगे बाय SSS, साइड साइड साइड। और अब आप देखो मेन चीज, हमने यहां से 1 की काउंटिंग ली थी, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंड सो ऑन। तो देखो अब हम ये लिख सकते हैं, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं बाय CPCT, हमने कर रखा है ये पहले। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंड रीजनिंग इज बाय CPCT। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो, मिटाना पड़ेगा मुझे। चलिए तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, हमने प्रूव कर दिया 1 और 2 इक्वल है, इधर लिख देता हूं जो प्रूव किया, हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए आप यहां से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो आप, हमें प्रूव करना है, देखो मुझे क्या प्रूव करना है, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, खिचड़ी मच गई है पूरी, अच्छे से ड्रॉ कर लिया जाए इसको, ये था, देखना ध्यान से। अब इसे ज्वाइन कर लो, देखो इसे हमने 1 2 लिया था, तो ये और ये इक्वल प्रूव कर दिया हमने।
सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 3 और 4 इधर वाले ट्रायंगल में 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, जैसे 1 और 2 हो गया, 3 और 4 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा सिमिलरली। तो ऐसे कर देते हैं, 1 2 हो गया। अब देखो यहां पे लिखेंगे सिमिलरली क्या क्या हो गया, 1 एंड 2 हो गया, तो 3 एंड 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 6 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया। और पहले क्या आ गया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमारा ये तो प्रूव ही हुआ था, जो अभी प्रूव किया था हमने। और ये हो गया 3 और 4, 5 और 6। सिमिलरली में ये सब आएगा, इधर 7 एंड 8, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये जो है सिमिलरली ये सब हो जाएगा प्रूव। अच्छा, सिमिलरली जब लिखते हैं मतलब सेम रीजन हम रिपीट कर रहे हैं। अब यहां से देखो नाउ, अब यहां से स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबको ऐड कर दूं 1 2 3 4 5 सबको, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। क्लियर है? हमने क्या किया, सारे एंगल जो हमारे थे सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये सारा एंगल अगर ऐड कर दोगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। अगर यहाँ पे कितनी भी ये हो, सबको ऐड करोगे तो ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। और रीजन लिखना जरूरी है, तो क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल। दिख रहा है या ऊपर लिख देता हूं, इसका रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल रीजन लिखना जरूरी होता है 360। अब देखो ध्यान से, मुझे प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था 5 4, देखो 5 4 और 8 1, ये सब मिलके 180 होना चाहिए था। तो 5 4 ये सब चाहिए तो इसे लॉक कर दो, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए और 8 चाहिए, ये सब चाहिए तो इसे लॉक कर दो। बाकी को कन्वर्ट कर दो, इसी के टर्म में आ जाएगा वो। कैसे, देखो एंगल 1 तो चाहिए तो ये लॉक्ड है, इसको एज इट इज। एंगल 2 को कन्वर्ट करो, 2 को क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 की जगह 1। एंगल 3 लॉक्ड नहीं है तो 3 के बदले 3, 4 के इक्वल तो 3 के बदले एंगल 4 प्लस 4 लॉक्ड है तो एज इट इज। एंगल 5 लॉक्ड है तो एज इट इज। एंगल 6 को कन्वर्ट करना है, 6 किसके इक्वल, 5 के। 7 अनलॉक करो इसो, 7 किसके इक्वल, 8 के। और ये तो लॉक्ड है तो एज इट इज आ गया। अब देखो ये सब दो बार है, एंगल 1 2 बार है तो 2 एंगल 1, ये भी 2 बार है तो 2 एंगल 4, फिर 2 एंगल 5, फिर 2 एंगल 8, सब 2 बार हो गए तो 360। सब में से 2 कॉमन ले लो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, सबको ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए आप, अब ये ध्यान से देखना, आप 2 से इसे कट कर दो, इधर 180, इधर मल्टीप्लाई में आके डिवाइड, तो यही आएगा। अब ध्यान से देखो आप, जो बचा इसमें एंगल 1 बचा, यही तो प्रूव करना था, 1 8 4 5। ध्यान से देखो 4 5 1 8, थोड़ा ऑर्डर अलग है तो कोई बात नहीं, इसको साथ साथ कर लेते हैं। देखो ये जो था आपका ए ओ बी, ये क्या था, 5 और 4, तो 5 और 4 को साथ लिख लो, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये साथ लिख लिया। और ऊपर था 1 और 8, तो उसको साथ लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 8, सारे प्लस में है तो हम ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते इधर उधर, तो 180 डिग्री। अब देखो एंगल 4 और एंगल 5, 4 और 5 मिलके क्या बनेगा, वही एंगल बनेगा, 4 और 5 मिलके ये एंगल बनेगा यहां से यहां तक। और इस एंगल का क्या नाम होगा, ए ओ बी, ये एंगल दिख गया, ये जो है ये ए ओ बी हो गया। तो देयरफॉर ये दोनों मिलके हो गया एंगल ए ओ बी। और इस दोनों को करेंगे हम एंगल 1 और 8, ऊपर है एंगल 1 और 8, देखो 1 ये है 8 है, तो ये एंगल ये क्या होगा, सी ओ डी, तो प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था हमें कि ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। और जब हमने एक तरफ प्रूव कर दिया
तो सिमिलरली दूसरे तरफ वाला भी हो जाएगा। हमने अभी क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया ये और ये 180 है, तो सिमिलरली ये और ये 180 हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं सिमिलरली, या दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन उतना क्यों टाइम लगाना, सीधा सिमिलरली लिख देते हैं, वही होगा। सिमिलरली, सिमिलरली क्या है, इधर वाला क्या बन गया, BOC, एंगल BOC, ये BOC इज इक्वल टू AOD, सॉरी प्लस एंगल AOD, ये भी होगा 180 डिग्री। हेंस प्रूव, तो हमने ये प्रूव कर दिया बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो दिस वे वी हैव प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।